ओम। मीनाक्षी कोडान चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पुनर्जन्म के बारे में मैं बता रही थी। तो इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट्स भी डाली थी, लेकिन उसमें बात पूरी नहीं होती है, तो इसलिए मैंने अपनी लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। तो पुनर्जन्म के बारे में देखिए, जब मैं स्कूल में थी तो मैं सीबीएसई बोर्ड में थी, तो मतलब कि धर्म में इतनी आस्था नहीं थी। मतलब कि हाँ, परिवार में सुनते थे कि मंदिर है, हाथ जोड़ो, कुछ मांगोगे मिल जाएगा, ये सब सारी चीज़ें सुनते थे। लेकिन पुनर्जन्म यहाँ तक कुछ ऐसा नहीं सोचा था। सुनते भी थे तो कोई विश्वास नहीं था इसके बारे में, कोई अध्ययन नहीं था, कुछ नहीं था। फिर शादी हुई तो एक नॉर्मल लड़की की तरह वही सारे मेरे भी उद्देश्य थे। जैसे एक बार अगर कोई पढ़ाई कर ले तो यही है कि भाई हाँ, ये लग रहा है कि पैसा कम है तो पैसा खूब कमाएंगे, ठीक है। और यही और लोगों की तरह, नॉर्मल लोगों की तरह जेलसी, दुनिया में इस तरह के दुख थे, ठीक है, जो कि नहीं होने चाहिए। कंपटीशन इतना, मतलब कि बेतुकी बातों पे किसी से भी जलना, ये सब। तो मैं इन सारी चीज़ों से परेशान थी खुद में, मुझे पता था ये क्या हो रहा है मुझे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं रास्ता ढूंढ रही थी। तो मुझे भगवान की कृपा से कुछ ऐसी किताबें मिली, जो कि मुझे एक किताब तो अपने घर पे ही रखी मिल गई थी, और एक किताब किसी ने मुझे गिफ्ट भी करी थी। तो इस तरीके से मेरे पास 2-3 आर्य समाज से संबंधित किताबें थी जो कि मैंने पढ़ी। तो उनके पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिली। तो मुझे वहाँ पुनर्जन्म से रिलेटेड बातें भी पता चली, तो मुझे उन चीज़ों पे विश्वास हुआ। देखो, ये अगला जन्म तो होता ही है। फिर इसके बाद मैं वो सारी भी किताबें मुझे गुरुकुल में मिलती हैं। तो हमारे पास झज्जर गुरुकुल है हमारे पास में ही, तो मैं वहाँ गई और वहाँ का एक संग्रहालय था, पूरी लाइब्रेरी थी किताबों की। तो वहाँ उन्होंने कहा जो किताब पसंद है, और आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पे जो रेट थे वो इतने जेन्युइन थे। बाहर की दुनिया में तो मुझे लगा कि लूट मची हुई है। वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी किताबें, मुझे कोई कह रहा है ये 20 में है, ये 50 में है, ये 30 में है, ये 10 रुपये की है। मैं हैरान थी कि क्या मैं कोई अलग दुनिया में आ गई हूँ। और सच में वहाँ एक अलग ही तरह का पवित्र वातावरण है, एक अलग ही तरह की दुनिया है। तो मैंने ये ईर्ष्या, क्रोध, इन सारी चीज़ों से तो ज़िंदगी में छुटकारा पाया। साथ ही मैं आज वो पुनर्जन्म के बारे में आपको बताना चाह रही थी। तो मैंने इसके अलावा मैंने जो किताबें मुझे नहीं मिली, तो मैंने अपने कंप्यूटर में जैसे नौकरी की है मैंने 10-12 साल प्राइवेट सेक्टर में। तो मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर थी, तो थोड़ा बहुत मैं डाउनलोड भी कर लेती थी। थोड़ा बहुत अगर मुझे टाइम मिले किसी दिन कि भाई काम पूरा हो गया, तो इधर उधर जाने के बजाय मैं अपने सिस्टम में, मेरे सॉफ्ट कॉपी होती थी किसी भी बुक की, और उसमें मैं पढ़ लेती थी। आयुर्वेद से संबंधित भी मैंने कई सारे ग्रंथ उसमें देखे। तो कुछ भी पेज मुझे जो इंटरेस्टेड लगते, कुछ भी खोल के मैं रैंडमली रीडिंग, मेरी वो भी स्टार्टिंग से थी। तो मैं पुनर्जन्म के बारे में आपको बता रही थी। ये बात तो पक्की है कि पुनर्जन्म है। हमारे सत्यार्थ प्रकाश किताब को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सारे धर्मों की तुलना की है कि किसमें भगवान की क्या परिभाषा बताई, क्या है भगवान, वो सारे आप अगर आप देखेंगे उन्होंने पुनर्जन्म का दूसरे धर्मों में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन यहाँ इतनी बारीकी से है कि मैं हैरान थी। इवन कौन अगले जन्म में हम कैसे कर्म करते हैं तो किस तरह का काम करेंगे, इस सत्यार्थ प्रकाश में भी ये सब लिखा है, ठीक है। अध्याय मुझे ध्यान नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो मैं स्थावर के बारे में बता रही थी कि जो बहुत, ये साफ साफ लिखा है कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बुरे काम करता है तो वो अगले जन्म में एक पेड़ बनेगा। जैसे पेड़ एक जगह स्थिर रहता है, धूप गर्मी बरसात कुछ भी हो वो वहीं रहेगा, ये सबसे बड़ी सज़ा है, वो पूरी उम्र भुगतेगा।
और भोगने के लिए ही गया है। वो मतलब कि उसको वहाँ पे देना ही देना है, पूरी उम्र ले कुछ नहीं सकता। लकड़ियाँ देगा, छाँव देगा, फल देगा, फूल देगा, आखिर में तो उसकी लकड़ियाँ क्या, उसका जड़ें भी उखाड़ लेंगे, तो देना ही है। और इतने साल तक वहीं रहेगा। जितना विशालकाय पेड़ है, जितनी भी ये वनस्पतियाँ कटती रहती हैं, उगती रहती हैं, वो सारी आत्माएं यहीं हैं, धरती पे ही हैं। और एक सिर्फ इंसान की ऐसी योनि है कि ये जो है ये कर्म योनि है। इसमें आपके कर्म गिने जाते हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ होती हैं। वहाँ पीछे हमारे कर्म वगैरह सारा एक तरीके से जैसे डाटा स्टोर होता है, तो भगवान ने भी अपना तरीका बना रखा है कि किस तरीके से कर्मों का जायज़ा। भगवान है, भगवान की तो आप शक्ति को जानते ही हैं, अपार शक्ति है। तो उसी ईश्वर की ही प्रार्थना हमें करनी चाहिए। और अगर इस योनि में आपने, इस कर्म योनि में अगर आप ये सोचेंगे कि ये एक जीवन मिला है, ऐश करे, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन तो मिलते ही रहे हैं। भगवान इतना कृपालु है कि जब आप सब कुछ भुगत लेते हैं, तो एक बार फिर से एक बार आपको एक कॉमन साधारण व्यक्ति के रूप में जन्म देता है। फिर आप उसमें कीजिए। तो निकृष्ट काम करके ये जीवन व्यर्थ करने का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जितना हो सके अच्छी चीज़ें करें, अच्छे काम करें, अच्छा व्यवहार करें, और अपने आप को उन बातों को, या आप कई बार ये समझते हैं कि हमें तो ये सारी चीज़ें पता ही हैं, तो क्या सोचना। लेकिन उन अच्छी बातों को बार बार रिपीट करने से, उस संग में रहने से, इसी को तो बोलते हैं सत्संग। सत्य लोगों का जो संग है, असत्य अच्छे जो लोगों का संग करना चाहिए, ताकि वे चीज़ें फिर हमारे पता है, लेकिन व्यवहार में तो नहीं है ना, वे चीज़ें व्यवहार में आ जाएं। और इसके अलावा आप जैसे कर्म करेंगे ऐसी योनि आपको मिलेगी। बहुत अच्छे कर्म करेंगे तो आपको मनुष्य योनि ही मिलेगी। और वेदों में पुरुष योनि को मनुष्य स्त्री योनि से ज़्यादा अच्छा बताया गया है। और स्त्रियां, आपको पता है कि हर महीने भी भुगतती हैं और कई तरह के दुख झेलती हैं। तो पुरुष योनि ज़्यादा श्रेष्ठ है, ऐसा भी बता रखा है। लेकिन स्त्रियां किसी से कम नहीं हैं। स्त्रियां को भी आयुर्वेद, मतलब कि हर तरह के वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान लेना चाहिए और अपने आप को पूरा निखारने की कोशिश करनी चाहिए। और सारे अगर आप अच्छे कार्य करेंगे, अभी से एक एक पल आप ध्यान से जिएंगे, तो ज़रूर आपको अगले जन्म में एक मनुष्य योनि तो पक्का मिलेगी। आशा करती हूँ कि आप अच्छे कर्म करेंगे। अगर आपको